नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। और आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारा वीकली व्यू क्या होगा कि कैसे हम नेक्स्ट वीक के लिए अपनी वीकली प्लानिंग करके चलेंगे। इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी कि 7 अक्टूबर को हम यहां पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन एट द एंड आपके साथ ना रहे। ठीक है गाइस, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे सिल्वर में लास्ट वीक में कैसे यहाँ पे कामकाज किया था, हमारी क्या प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो ये बात करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमने इंटरडे कैसे प्लान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो आप अगर चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल का पार्ट नहीं हो तो भाई सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर कभी भी मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये जो हमने बात की कि हम यहाँ पे कैसे लास्ट वीक में कामकाज किया वो समझते हैं। तो गाइस, हमने लास्ट वीक में प्लानिंग की थी कि अगर सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर हमने प्लान किया था, और अगेन हम सिल्वर माइक्रो के नवंबर फ्यूचर पे ही प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर सिल्वर माइक्रो 93,000 के ऊपर निकलती है तो हमने इस लेवल के ऊपर सिंपल यहाँ पे बाय प्लान करके चला था कि इस लेवल के ऊपर हम सिल्वर को बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, पहला टारगेट हमने डिसाइड किया था 94,500 का, और जो दूसरा टारगेट हमने प्लान किया था नियर अबाउट 96,500। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई जो बनाया है अभी तक सिल्वर ने, वो हाई आप देखोगे तो 95,191 का हाई बना दिया। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने पहला टारगेट प्लान किया था, ये पहला टारगेट तो हमें अचीव हुआ है, बट ये जो दूसरा टारगेट था हम दूसरे टारगेट को मिस कर गए। बट कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे ये जो पहला टारगेट था ये अचीव किया। आई होप आप सभी लोगों ने लास्ट वीक के एनालिसिस को एंजॉय किया होगा। ठीक है गाइस, चलो तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीक में क्या प्लानिंग रहेगी, हम कैसे यहाँ पे मार्केट में कामकाज करेंगे। सो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर हमने पिक किया, और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है गाइस, ओके। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी सिल्वर में सेंटीमेंट क्या चल रहा है, मतलब सिल्वर के बिहेवियर को जानने की कोशिश करेंगे कि सिल्वर किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा चार्ट को कर लेते हैं हम जूम आउट ताकि बड़ी पिक्चर हमें देखने को मिले। तो जूम आउट करके समझने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे सिल्वर में हो क्या रहा है। आई होप आप सभी लोगों को ये चार्ट विजुअल हो रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ओके। समझते हैं। देखो सिल्वर ने क्या किया था, यहाँ से अपनी एक लो बनाया था, और ये जो लो था नियर अबाउट 81,000 के आसपास का लो था। ठीक है, सो अगर हम इसको 81,000 कंसीडर करते हैं, आप देखो यहाँ पे 81,000 पे ये जो लेवल था यहाँ पे मार्केट ने आके कंसोलिडेट किया। ठीक है, बेस बनाया। बेस बनाने के बाद में जैसे ही ये अपसाइड में शिफ्ट हुआ तो आप देखो अगेन यहाँ पे बेस बनाया मार्केट ने। ठीक है, और अगेन इसको देखो अपसाइड में शिफ्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो बेस बना के बार बार मार्केट जब अपसाइड में निकलता है तो इट इज़ इंडिकेशन फॉर दी अप ट्रेंड मार्केट। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होता है मार्केट में अप ट्रेंड के लिए। ठीक, उसके साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे लो भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं, विच इज़ गुड पार्ट फॉर दी अप बुलिश मार्केट। ठीक, इसके बाद आप देखोगे ना तो यहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन आया, और करेक्शन आने के बाद आप देखोगे मार्केट में लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, अगर लो ब्रेक हो जाता मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ। तो मार्केट में जब लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम ये कंसीडर करके चल रहा है कहीं ना कहीं मार्केट जो है अभी भी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, ऐसे हमारा कंसिडरेशन रहता है, या ऐसा कुछ टेक्निकल का नेचर रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड में निकलने की कोशिश करता है, बट अगेन जो है वो वापस लगभग सेम लेवल के सेम लो के आसपास आप देखो आके मार्केट फिर कंसोलिडेट होके स्लो एंड स्टडी अपसाइड में निकलता है। और जो प्रीवियस ये वाला जो हाई बनाया था, इस हाई को ब्रेक करके ये जो कैंडल है इसने क्लोजिंग दे दी। ये इसका पूरा अगर आप देखना चाहते हो ना कि इस किस तरीके से कामकाज होता है कि कोई कंसोलिडेशन आता है, तो उस कंसोलिडेशन के लिए हमें एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इधर अपसाइड और डाउन साइड। ये ऑलरेडी अगर आप नेचुरल गैस का एनालिसिस वीडियो देखोगे इस वीक का, तो ऑलरेडी उसमें ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बायर्स एक्यूमुलेट हुए, स्ट्रांगली बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं, और जो प्रीवियस हाई होता है उसके ऊपर जाके मार्केट में क्लोजिंग दे देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे जैसे ये क्लोजिंग मिलती है उसके बाद मार्केट अगेन अप ट्रेंड में निकल जाता है, और ये देखो आप जो और अभी तक का जो मतलब स्ट्रॉन्ग पिलर होता है उस लेवल के ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर देता है, और अगेन यहाँ पे मार्केट फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन वाले फेज पे देखोगे तो मार्केट फिर अपसाइड में शिफ्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखो मार्केट ऑलरेडी अपसाइड में ही शिफ्ट हो रहा है एवरी टाइम जब भी कंसोलिडेशन हो रहा है, और यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो रहा एक और लो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये एक इंडिकेशन होता है मार्केट में अप ट्रेंड का। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है और ये कंटिन्यूस अगर आप देखोगे तो रेगुलर प्रोसेस में चला जा रहा है। ठीक है, स्टिल अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, ये जो प्रीवियस हाई था, हालांकि मार्केट उसके ऊपर लेवल के ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पाया, बट ये जो प्रीवियस हाई था इस हाई के ऊपर जाके मार्केट ने आपको यहाँ पे एक न्यू हाई बना के दिया है। ठीक है, सस्टेन नहीं हुआ वो कोई बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस लो के आसपास तो मार्केट आया ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो अप ट्रेंड में है। और मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ तो आप समझ जाएगी कि हम यहाँ पे अभी सिल्वर एनालाइज कर रहे हैं, तो हम सिल्वर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई गाइस आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे कामकाज करने वाले हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं डॉट टू डॉट हमारी क्या प्लानिंग होगी। तो देखो, जब से ऑलरेडी ये हाई पॉइंट था और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट ने इसी लेवल के नीचे जो है रिस्पेक्ट किया और इस लेवल पे जाके कहीं ना कहीं रिट्रेस लिया। लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, 94,442। अगर हम इसको राउंड अप करके बात करें तो क्या हम इसको राउंड अप करके 94,100 कंसीडर कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो 94,100 हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए होगा एक रेजिस्टेंस लेवल। दैट मीन्स कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो सिंपल हम मार्केट को यहाँ पे लॉन्ग करके चलने वाले हैं फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट हम प्लान करके चल रहे हैं जो यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया था। कौन सा हाई है यहाँ पे? 95,191। ठीक है, सो हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं 95,100। यहाँ पे हमारी पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी और जो दूसरी प्रॉफिट बुकिंग या फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 96,500 के आसपास। ठीक है गाइस, सो ये दो लेवल हमारे पास में निकल के आ रहे हैं नेक्स्ट वीक में अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डाउन साइड में वो कौन सा लेवल होगा जहाँ से हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट बहुत यहाँ पे देखोगे तो बुलिश नेचर में है, तो आप जब ये शॉर्ट करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप क्वांटिटी साइज को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो शॉर्ट करने के लिए देखो हमारे पास में ये जो लेवल है वो है 92,250। ठीक, ओके, लेवल कहाँ से निकल के आया? आप देखो ये एक लेवल है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, मार्केट वापस नीचे आ गया। ठीक है, अगेन आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट नीचे आया और उसके बाद ब्रेक किया। 3 बार सेम लेवल को रेजिस्ट किया है मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट हो सकता है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी देखो मार्केट ने इस लेवल के नीचे निकलने की कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसी लेवल के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं निकल पाया। लेवल की बात करें तो 92,284 है, लेकिन हम अगर यहाँ पे इसको कंसीडर करें तो 92,250 हम यहाँ को लेके चल रहे हैं कि अगर मार्केट 92,250 के नीचे निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे। यहाँ पे पहली प्रॉफिट बुकिंग हम प्लान करके चल रहे हैं। अब देखो ये लेवल है जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया। लेवल की बात करें तो 91,100। ठीक है, तो 91,100 हमारे लिए होगा पहला टारगेट शॉर्ट की तरफ में, और अगर मार्केट इस लेवल को भी निकाल देता है तो जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा 90,100। ठीक है, तो ये दो लेवल हमारे पास में मिल जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। सो गाइस, यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये वीकली प्लानिंग समझ में आई होगी कि हमने यहाँ पे मार्केट को कैसे नेक्स्ट वीक के लिए प्लान किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इंट्राडे कैसे प्लान करके चलेंगे 7 अक्टूबर मतलब कमिंग मंडे के लिए। ठीक है गाइस, चलो तो सबसे पहले इसके लिए हम चार्ट को कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम मंडे की प्लानिंग प्रॉपरली कर पाएँ। ओके, तो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कुछ यहाँ पे ओपन होता है, ये हाई बनाता है मार्केट और ये एक लो बनाता है, और इसी पॉइंट के आसपास अगर आप देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है। इवनिंग सेशन में लगभग 6 बजे आपको यहाँ पर ये डाउन साइड का जो लेवल था ये ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है और मार्केट डाउन साइड में निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे 6:30 के आसपास आप देखो मार्केट में एक स्पाइक आती है और मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। मतलब आप बात करें तो लगभग 91,800 के आसपास से मार्केट सीधा जो अप ट्रेंड का जंप लगाता है वो 95,191 का हाई बना देता है। मतलब लगभग 3,000 पॉइंट का आपको वन टच है ना,
बिल्कुल लगभग 3000 पॉइंट का आपको एक ही ट्रेंड में या एक ही दिन में आपको यहाँ पे ट्रैवल देखने को मिलता है सिल्वर का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट अभी कितना बुलिश है सिल्वर के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 95,191 का हाई बनाता है, लेकिन मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करता। और आप देखोगे तो विद इन अ ट्रेडिंग सेशन मार्केट पूरा जो है अपने इस लेवल के आके आसपास जो है सेम जो यहाँ पे ओपनिंग की थी मार्केट ने ये लेवल पे, उसी लेवल के आसपास आके मार्केट एक लो बनाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट क्लोज हो जाता है। ठीक, क्या समझ में आया पूरे इस हिस्ट्री में लास्ट ट्रेडिंग सेशन की? यहाँ पे एक आपको सपोर्ट लेवल मिला। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट लेवल की बात करें तो 93,500। ठीक, तो अभी ये सपोर्ट है तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो ये लिए हमारे लिए अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो 93,500 अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को बाय करके चलेंगे। पहली और फाइनल प्रॉफिट बुकिंग जो प्लान करके चल रहा है वो होगी 94,000 के आसपास। ठीक है, ये मंडे के लिए प्लान करके चल रहा है। इसके जस्ट अपोजिट अगर बात करें कि जैसे हमने बात की थी ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल, 92,800। अगर मार्केट 92,800 के नीचे निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे। फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहे हैं 92,300 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी मंडे के लिए। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस तरीके की एनालिसिस इन फ्यूचर चाहते हैं तो। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।